नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, यदि पेट्रोल के बढ़ते दामों से, किसानों की समस्याओं से, बढ़ती बेरोजगारी से, इनसे कोई समस्या नहीं है, तो आप किसी भी मीडिया चैनल को उठाकर देख लीजिए कि वहाँ विदेशों से युद्ध हो रहा है, देश में शांति है, सब कुछ अच्छा है। तो इससे लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो, क्योंकि इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उससे उनको बहुत फ़र्क पड़ने वाला है जो इस तरह के प्रोपेगेंडा मीडिया में चलाए जा रहे हैं। उससे आपका, देश का, बच्चों का, सबका भविष्य क्या असर होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। इसलिए समय रहते छोड़ दोगे तो देश की समस्याएं बताई जाएगी, जिससे आप विकास कर सको, आपके बच्चे विकास कर सके और अपना देश भारत विकास कर सके। वरना आने वाला समय हमको बहुत खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। कृषि कानूनों के मसले पर दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के एक ग्रुप से आज मुलाकात करेंगे। दरअसल पीएम मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां कच्छ में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसी दौरान पीएम मोदी स्थानीय किसानों से मिलेंगे, जिसमें कुछ सिख किसान भी शामिल होंगे। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने अनिश्चितकाल हड़ताल का ऐलान करने वाले नर्स यूनियन से अपील की है कि वे कोरोना महामारी के समय ऐसा ना करे, जबकि संस्थान ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की नर्स यूनियन अपनी तमाम मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। एम्स की नर्स यूनियन ने अपनी मांगों के निवारण को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की, जिसमें छठे केंद्रीय वेतन आयोग से संबंधित मांग भी शामिल है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है। कोविड-19 के कहर से अमेरिका जैसा महाशक्तिशाली देश भी अपने 3 लाख से ज़्यादा लोगों की जिंदगी नहीं बचा सका है। भारत में भी इस महामारी की चपेट में आकर 1,43,000 से ज़्यादा मरीजों की जान जा चुकी है। लेकिन अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार काबू में होती दिखाई दे रही है। वहीं भारत में भी अब कोरोना वायरस के खात्मे की शुरुआत होने वाली लग रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला का दावा है कि उनकी कंपनी को इस महीने के अंत तक वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। किसान आंदोलन आज 20वें दिन में पहुंच गया है। किसान और सरकार के बीच कानूनों को लेकर गतिरोध बढ़ता जा रहा है। किसानों ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए सोमवार को एक दिन का अनशन किया और देश भर के कई हिस्सों में जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। किसान संगठन और किसान नेताओं ने प्रदर्शन को और तेज करने के भी संकेत दिए हैं। इस बीच सरकार की ओर से कहा गया है कि किसानों के साथ वार्ता की अगली तारीख तय करने के लिए सरकार उनसे संपर्क में है। आरपीएफ की महिला कांस्टेबल ने अपनी जान खतरे में डालकर अपनी मां से अलग हो चुकी 6 साल की बच्ची को चलती ट्रेन से कूदने से रोका। मुंबई स्टेशन पर आरपीएफ और एमएसएफ की तत्परता के चलते फिलहाल अब मां बेटी दोनों ही सुरक्षित है। आरपीएफ के मुताबिक 14 दिसंबर को 10:30 बजे के करीब 29 साल की महिला रिजवान सफत खान ने मुंबई जाने के लिए लोकल गाड़ी में पहले अपनी 6 साल की बेटी को चढ़ाया, फिर वो खुद चढ़ने जा रही थी कि गाड़ी चलना शुरू हो गई। वहाँ मौजूद एमएसएफ के जवानों ने तुरंत आगे बढ़कर महिलाओं को तो गिरने से बचा लिया, लेकिन 6 साल की बेटी गाड़ी में ही रह गई और अपनी मां से अलग होने की वजह से वो जोर जोर से शोर मचाकर दरवाजे पर आ गई। छोटी बच्ची के कूदने से एक बड़ा हादसा हो सकता था, जिसे देखकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद महिला कांस्टेबल ने अपनी जान को खतरे में डालकर वो चलती लोकल ट्रेन में चढ़ गई और उस बच्ची को पकड़कर समझा बुझाकर दूसरी ट्रेन से उसे वापस मुंब्रा स्टेशन पर लाकर मां से मिलाया। आरपीएफ की महिला कांस्टेबल अनुराधा पगोट की जांबाजी और एमएसएफ के सिपाही शाहरुख शेख, राहुल सोनवणे, संतोष देवकर की तत्परता से मां बेटी दोनों की जान बच गई। भारत में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 98 लाख के पार हो गई और स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में सोमवार को समाप्त 24 घंटों में 27,071 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 98,84,000 हो चुकी है। वहीं इस दौरान 336 लोगों की मौत भी हुई है। अब तक कुल मृतकों की संख्या 1,43,000 से पार हो गई। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी 93 लाख के पार हो गई। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित 3,52,000 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं अरबपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने सोमवार को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को पत्र लिखकर वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
जियो ने उत्तरी भारत में चल रहे किसानों के विरोध के मद्देनजर वोडाफोन, आइडिया और भारतीय एयरटेल द्वारा चलाए जा रहे अनैतिक और प्रतिस्पर्धात्मक मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी अभियान की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। कम इम्यूनिटी वाले कमजोर कोविड मरीजों में म्यूकोरमाइकोसिस नाम का फंगल इन्फेक्शन फैल रहा है। अहमदाबाद में 2 की मौत भी हुई है, 2 की आंखों की रोशनी चली गई है। मुंबई के कोविड अस्पतालों में भी ऐसे मामले दिख रहे हैं। म्यूकोरमाइकोसिस एक रेयर बीमारी है और अभी एक कोविड के मरीजों में फैल रही है। वजह है कमजोर इम्यूनिटी। अहमदाबाद के रेटिना एंड ऑक्यूलर ट्रॉमा सर्जन डॉक्टर पार्थ राणा ने ऐसे मामले देखे जिनमें 2 मरीजों की जान गई है और 2 की आंखों की रोशनी जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा के मासापारा में प्राथमिक शाला की नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। कोरोना काल के बाद बच्चे इसी इमारत में बैठकर पढ़ाई करेंगे। खास बात यह है कि इस स्कूल को 6 साल पहले जिन नक्सलियों ने तोड़ा था उन्हीं ने सरेंडर करने के बाद 3 महीने में इसे फिर से बनाकर खड़ा कर दिया है। दुनिया भर में गूगल की कई सर्विस सोमवार शाम को 40 मिनट तक डाउन रही। भारतीय समय के मुताबिक शाम 5:26 तक 6:06 तक लोगों को जीमेल, यूट्यूब समेत गूगल सर्विस लॉगिन और एक्सेस करने में परेशानी हुई। डाउन सर्विस टाइम में गूगल की 19 सर्विसें ठप रही। जीमेल, यूट्यूब, कैलेंडर, ड्राइव, शॉक्स और कई इसमें शामिल है। भारत में भी अब कोरोना वैक्सीन की मंजूरी और टीकाकरण अभियान शुरू होने का इंतजार है। केंद्र सरकार ने टीकाकरण अभियान को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार देश भर में टीकाकरण बूथ या केंद्र बनाए जाएंगे। वहां रोजाना अधिकतम 200 लोगों को टीके लगाए जा सकेंगे। इन केंद्रों पर तमाम तरह के प्रबंध होंगे। टीका लगवाने के लिए जल्द लॉन्च होने वाली कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 12 में से किसी एक फोटो पहचान पत्र यानी फोटो आईडी से सत्यापन के बाद ही इन केंद्रों पर टीके लगाए जाएंगे। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सोमवार को कहा कि असली टुकड़े टुकड़े गैंग वह है जो नीतियों के माध्यम से समाज में दहशत पैदा करते हैं, किसानों से नहीं। सिब्बल ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री जी, असली टुकड़े टुकड़े गैंग वो है जो प्रत्येक नागरिक को 2 नजरिए से देखते हैं। वह जो समाज में घृणा फैलाता है, वह जो नीतियों के माध्यम से समाज में दहशत का कारण बनता है, वह जो गोडसे की प्रशंसा करता है, हमारे किसान नहीं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में 100 से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके कारण आईआईटी संस्थान को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं ताइवान की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विस्टोन कॉरपोरेशन ने कहा है कि कर्नाटक जिले में कोलार जिले में उसके प्लांट में वेतन मुद्दे को लेकर कुछ कर्मचारियों के उपद्रव की वजह से 437 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं उदयपुर में महिला और बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर आधारित वन स्टॉप केंद्र सखी के प्रचारात्मक बोर्ड का विमोचन सोमवार को जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने किया। इस अवसर पर निगम के आयुक्त हिम्मत सिंह भारत, यूआईटी सचिव अरुण हसीजा, महिला अधिकारिता उपनिदेशक संजय जोशी, केंद्र प्रबंधक किरण पटेल, परामर्शदाता सोनम और क्राई यूनिसेफ के जिला समन्वयक देव किशन परमार भी उपस्थित थे। वहीं राज्य बीमा, ऋण प्रावधान निधि, स्थायी अस्थायी आहरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद उदयपुर में स्वैच्छिक जमा योजनाओं के खातों का आहरण संबंधी समस्त प्रकरणों का निस्तारण पेपरलेस एप्लीकेशन व्यवस्था के द्वारा किया जाएगा। राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग के उपनिदेशक सुश्री श्वेता तिवारी ने बताया कि आगामी 15 दिसंबर से जिला कार्यालय में आहरण संबंधी कार्य जैसे बीमा ऋण, जीपीएफ, स्वैच्छिक जमा योजना आदि पेपरलेस एप्लीकेशन पद्धति से किया जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा परिपत्र जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि पेपरलेस व्यवस्था की समुचित सूचना विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहीं उदयपुर में 20 सूत्री कार्यक्रम आयोजन, क्रियान्वयन और समन्वय की जिला स्तर की समीक्षा बैठक 16 दिसंबर को सुबह 11 बजे जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जाएगी। उदयपुर के राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2020-21 की क्रियान्विति के क्रम में सोमवार को दी उदयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड उदयपुर के अंतर्गत उदयपुर और राजसमंद की 15 सहकारी समितियों को कृषि उपकरण हस्तांतरित कर कस्टम हायरिंग केंद्रों का शुभारंभ किया। लाडनू से जैन विश्व भारती संस्थान विश्वविद्यालय में सोमवार को एंटी रैगिंग सेल व एंटी स्क्वाड सेल के तत्वाधान में रैगिंग अपराध निषेध सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम कुलपति और सेल के अध्यक्ष प्रोफेसर बीआर दुग्गड़ के नेतृत्व में आयोजित किया गया। एंटी रैगिंग सेल कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर बीएल जैन ने प्रारंभ में विषय की जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा संस्थान में रैगिंग अपराध निषेध विनियम, रैगिंग में नवीन प्रवेशार्थी और अन्य विद्यार्थियों से रंग, प्रजाति, धर्म, जाति, जाति मूल, लिंग, भाषा, जन्म स्थान, निवास स्थान या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना का कृत्य रैगिंग अपराध है। वहीं लाडनू से ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार साइबर सिक्योरिटी विषय पर विशेष जागरूकता के लिए एक व्याख्यान का आयोजन किया गया।
प्राचार्य प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में आईटी प्रभारी डॉक्टर प्रगति भटनागर ने कहा कि डिजिटाइजेशन के दौर में गुजरते विश्व में वर्तमान में लापरवाही के कारण कभी भी कोई समस्याओं का शिकार हो सकता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।